अरे दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया फिर से शुरू हो गया है। रोना धोना। कह रहे हैं इंडिया हमें फिर पेलेगा। बायकॉट की बात करके हमने अपनी ही बेइज्जती करवा ली है। और ऊपर से धमकी देते हैं, ये फिर हारेंगे तो हम हाथ नहीं मिलाएंगे। मतलब हार भी खुद की और शर्मिंदगी भी खुद की। चलिए आज देखते हैं कैसे पाकिस्तानी अपनी ही इज्जत का सत्यानाश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के हेड से की, मैंने इंग्लैंड के हेड से की कि चले पाकिस्तान का तो एक पॉलिटिकल मामला है भारत से, ठीक। तो वो तो हमें कभी भी नहीं बख्शने वाले हैं इस सीट पे जो हैं। आप तो एक तरह से एक खानदानी एडमिनिस्ट्रेशन आपके हाथ में रही है, यू नो, एमसीसी इंग्लैंड, बस सालों से आईसीसी को इन्होंने गवर्न। आप क्यों नहीं बोलते हैं? आप क्यों नहीं इसमें हिस्सा लेते हैं? बट क्या है अनफॉर्चुनेटली मंसूर, कि ये सारी चीजें ना ये पैसे के इर्द गिर्द घूमती हैं। अच्छा। और उनको फाइनेंशियल्स उनको सामने रखना है, उनको पॉलिटिक्स इंडिया पाकिस्तान के वो हंसते हैं। 6 फरवरी 2024 के बाद से मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन बने। अगर आप परफॉर्मेंस को देखें, हम आयरलैंड से हारे, हम T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारे, हम जिम्बाब्वे से हारे, हम बांग्लादेश से हारे, हम वेस्ट इंडीज से हारे, अफगानिस्तान से हारे। ये सारी टीमें रैंकिंग में हमसे नीचे थी। तो टीम की कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के और सोने पे सुहागा 7 विकेटों से हम जो भारत से इतवार को मैच हारे, उससे तो तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई। ये 4 दिन से मामला चल रहा है, इतना तजस्सुस और इतना ज्यादा हाइप बनाई गई थी। और हमने कुर्बानी का बकरा किसको बनाया? वो एंडी पाइक्राफ्ट को, जिसका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, जो मैच रेफरी है। दरअसल हमें जाना चाहिए था, ठीक है उसने गलत किया, उसको पूछना चाहिए था, लेकिन चौधरी साहब हमें सूर्या कुमार यादव के पीछे जाना चाहिए था, जिसने आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। उसने आईसीसी के एसीसी के प्लेटफॉर्म को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हमने उस पर कुछ भी नहीं किया। अब आज हम खुशी के शादियाने तो बजा रहे, लेकिन वही मैच रेफरी जिस पर हम इतराज कर रहे थे, आज वही जो है वो पाकिस्तान के मैच में रेफरिंग कर रहा है। ये मुझे भी समझ में नहीं आ रही चौधरी साहब, ये इतनी बड़ी गलती है। या तो मुशीरों ने सही मशवरा नहीं दिया, और नकवी साहब ने फौरन एक्स पर आके ट्वीट कर दिया कि जनाब आली, इस मैच रेफरी को जब तक नहीं निकाला जाएगा एशिया कप से हम एहतजाज कर रहे हैं। उसको कहां निकाला गया? वो तो उल्टा आपके मैच में आज आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर कोई स्टैंड ले रहे हैं तो पहले हम सोचे समझे कि क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं। अब आप देखें, भारतीय मीडिया वैसे ही वो हमारे खिलाफ है, इतने मजाक उड़ाता है। वो अब शुरू हो गया कि पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। तो हमें मौका नहीं देना चाहिए चौधरी साहब। माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब समझदार आदमी है, वफाकी वजीर दाखिला है, खुद टीवी चैनल चलाते रहे। तो उनके जो मुशीर उन्हें मशवरे दे रहे थे, वो गलत मशवरा दिया है मेरी नाकिस राय में। लेकिन हो सकता है कि शायद इसकी बेहतरी हो। लेकिन आईसीसी ने भी तो आपको लॉलीपॉप दिया है ना। उन्होंने आज कहा कि जी आईसीसी इंक्वायरी करेगी। किस बात की इंक्वायरी करेगी? सारी वीडियो आपके सामने है, सूर्या कुमार यादव क्या कह रहा है। और फिर उसकी इंडोर्समेंट भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भी की कि जी उसने हमारा मौक़िफ़ बयान किया। तो आप इंक्वायरी के चक्कर में क्यों पड़े? आप चाहिए आपको उसके ऊपर पाबंदी लगाए। आईसीसी का जो कोड ऑफ कंडक्ट का रूल 21.1.1 कहता है चौधरी साहब कि सियासी प्लेटफॉर्म पर इसको सियासी मकासद के लिए हमारे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो कैसे उसने इस्तेमाल किया? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर फॉर्म आना चाहिए कि उसके खिलाफ पाबंदी लगवाए। 4 दिन हो गए, इतवार को उसने ये बयान दिया, आज बुध हो गया, कुछ भी नहीं हुआ उसके खिलाफ चौधरी साहब। अगर आज हम एग्जिट कर जाते इस टूर्नामेंट से और हमारी टीम वापस आ जाती तो क्या नुकसान होता पाकिस्तान का? देखिए, इससे पाकिस्तान को एक तो माली नुकसान होता, दूसरे चूंकि मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल स्प्लिट हो जाती। अब ये हमारा तनाजा था चौधरी साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेज आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेज एंडी पाइक्राफ्ट नहीं था। तो फिर हमें माली नुकसान होता। एक तो जो पूरे प्रोजेक्ट से $1.67 मिलियन मिलते, वो मसला हो जाता। फिर एशिया कप पे जो टॉप की टीमें, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन हैं, उनको 15% शेयर मिलता है। भारत ये चालाकी करता है कि उसे जो शेयर मिलता है वो छोटे ममालिक में तकसीम कर देता है ताकि वो उसकी तरफ मुतवज्जा हो। पाकिस्तान का वो नुकसान होता। फिर ब्रॉडकास्टर जिसने $1.7 मिलियन के राइट्स खरीदे हुए, वो शोर मचाता, पैसे कटते। और फिर पाकिस्तान के आइसोलेट होने का खतरा था कि भाई अगर आप अपनी बात मनवा रहे हैं कि जी हम नहीं खेलेंगे तो मत खेलें, उससे क्या होगा कि दुनिया से कट जाता पाकिस्तान।
वैसे ही हमारी टीम की कारकर्दगी जो साहब आपने खुद शुरू में कहा कितनी मायूस कुन है, तो हम किस बात पर नाद उठाएं। और भारत को बड़ा जोम है अपने पैसे पर, क्योंकि मेजर स्पॉन्सर्स उनके और मेजर ब्रॉडकास्टर्स उनके, तो पाकिस्तान को बड़ा माली नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान को होता बल्कि एशियाई ममालिक को भी होता। तो ये तो नुमान भाई इंडिया पे भी लगना चाहिए ना, ये तो उन्होंने तो मैच नहीं भी खेले पहले, है ना? मैं आपको क्लियर नहीं, वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती, वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब जो एक और बायलैटरल में खेलना होता है आपको, ओके? हाँ, नहीं बायलैटरल में नहीं खेल सकते आप ज़रा, लेकिन ये आईसीसी का बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं भाई ये। जी हो गया, इंडिया के खिलाफ क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना? बोलेंगे तगड़ी आप अफगानिस्तान के खिलाफ कैसा खेले, आप यूएई के खिलाफ कैसा खेले? आप माने इस चीज को यार, स्पिनर अच्छे थे। आप इस तो घर बैठे ना, आप घर बैठ जाएं फिर। उधर स्पिनर अच्छे थे, इधर विकेट मुश्किल थी, उधर 1 घंटा लेट हो गए, इधर 1 घंटा पहले हो गए। ये क्रिकेट खेल रहे हैं यार। आप खुद सोचे कि यूएई के अगेंस्ट आप ऐसे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी यूएई के अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ खेले ना, खेले थे ना। 10 ओवर में 10 बॉलों पे 7 आउट हुए थे ये। देखें, हम मानते हैं कि इंडिया एक टॉप टीम है, हम मानते हैं उनका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिलियंट प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है जी। आप फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेट की जायंट हैं, ये भी हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि आईसीसी में आपका जे शाह भी बैठा हुआ है जो आप ही का बंदा है। और टोटल डिसएग्री करूंगा। मोहम्मद हारिस टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, इंडिया के खिलाफ सबने खुदकुशी की, वो अकेला मरने वाला नहीं था, सबने उस दिन खुदकुशी की है। चलो ठीक है। मैं ये समझ रहा हूं, अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ज्यादा अंडर प्रेशर आ गई है, क्योंकि वहां नैरेटिव ये बन रहा है कि तुमने रेफरी को कहा था, ठीक है उसने जो भी किया माफी मांग ली, और ये कि तुम अपना कमिट करके भी तुम वापस तुम्हें खेलना पड़ा। उसने कोई रिटर्न अपॉलॉजी नहीं की, ना वो हटाया गया उसको। अब जल्दी से आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि हमने एक बढ़क मार दी कि हम बायकॉट कर देंगे एशिया कप। बिल्कुल यार, ये मलेशिया का मैच था नहीं, ये बायलैटरल सीरीज तो थी नहीं। अब इसके रिपरकशंस हैं। एक आईसीसी का जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है जिसका क्लॉज है 2.10A, जो ये कहता है कि अगर आप इस किस्म की कोई हरकत करेंगे तो ये अनफुलफिलिंग द कमिटमेंट्स है फुल मेंबर की। इसमें आपको पेनल्टीज इतनी सवेर लग सकती थी कि एक तो आपको बैन कर दिया जाता है डी-बार टू प्ले एनी मेजर टूर्नामेंट ऑफ आईसीसी एंड एसीसी, आपकी फुल मेंबरशिप की सस्पेंशन हो सकती थी, उसके बाद आपको बहुत सवेयर पेनल्टीज हो सकती थी, और जो वर्स्ट है वो ये है कि अगर आप मैच ना खेलते और आपके पॉइंट्स टेबल ऑल्टर होता और उसकी वजह से जो हज़ीमत उठाना पड़ती इंटरनेशनल क्रिकेट को, उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन हो सकता था। फिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये स्टेटमेंट दी तो सोचा था कि ये कोलैटरल लॉसेस कैसे पूरे करेंगे। तो ये तो नुमान भाई इंडिया पे भी लगना चाहिए ना, ये तो उन्होंने तो मैच नहीं भी खेले पहले, है ना? मैं आपको क्लियर नहीं, वो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती, वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, अब जो एक और बायलैटरल में खेलना होता है आपको, ओके? हाँ, नहीं बायलैटरल में नहीं खेल सकते आप ज़रा, लेकिन ये आईसीसी का बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें हैं भाई ये। जी जी। अच्छा, अब एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ज़हन-नशीं करनी है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विड्रॉ करता, बॉयकॉट करता, तो ये जो एशिया कप है इसके जो एशियन क्रिकेट काउंसिल को पैसे मिलने हैं वो $227 मिलियन है, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसे होती है कि जो 5 फुल मेंबर हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान, इनको 15% ईच मिलता है, और बाकी जो 25% है वो एसोसिएट मेंबर्स को जाता है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इंडिया जो है वो अपना 15% भी एसोसिएट मेंबर्स को दे देता है, बिकॉज दे डोंट नीड दिस, कि वो डेवलप करना चाहते हैं रीजन में क्रिकेट। ये तो हो गया। अब आपको ये कम से कम 12 से 16 मिलियन डॉलर का लॉस होता। उसके अलावा प्रोडक्शन की कॉस्ट, एचआर की कॉस्ट, वेन्यूज की कॉस्ट, उसके बाद जो है आपकी ये जो आप विड्रॉल करते हैं, बस इसका मतलब यही हुआ ना नुमान भाई कि पहले सोच समझ के करने चाहिए फैसले, और इतने हद तक जब आप इस एक्सट्रीम पे अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप वहां। लेकिन नुमान भाई ने कहा कि जिस चीज पे स्टैंड बनता था, जो वायलेशन ऑफ कोड थी, उस पे हमने उसमें नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। उस पे स्टैंड क्यों नहीं लिया नुमान भाई? उस पे जो लेना चाहिए था। अब जो नादिया ने इंडिया की बात की है ना, उस पर भी मैं कह दूं, देखें, हम मानते हैं कि इंडिया एक टॉप टीम है, हम मानते हैं उनका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न क्रिकेट खेलते हैं, ब्रिलियंट प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है जी। आप फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेट की जायंट हैं, ये भी हम मानते हैं। हम ये भी मानते हैं कि आईसीसी में आपका जे शाह भी बैठा हुआ है जो आप ही का बंदा है, और इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की जगह, काउंसिल की जगह उसका नाम तो रख दे इंडियन क्रिकेट काउंसिल। लेकिन क्या कोई लाइसेंस है? सारे इक्वल फुल मेंबर्स हैं, ये फीफा की तरह गवर्निंग बॉडी नहीं है, आईसीसी एक और नादिया साहब, कल ये 21 का जो मैच है उसमें भी यही होने वाला है। आप देख रहे हैं
कि हाँ, हैंडशेक ये नहीं भी होगा है। और सूर्या कुमार यही कर और यही मैं पॉलिटिकल बहुत टेंटेटिव हूँ यार, टू हेल विद हैंडशेक। मैं टेंटेटिव हूँ कि अगर उन इस किस्म का इवेंट रिपीट कर दिया तो वेयर विल यू स्टैंड? अच्छा। आपकी क्या तैयारी है इसको करने? सही बात है, बिल्कुल। अच्छा ठीक नुमान, है? कल के मैच की जरूर बात कर लें। नहीं, वो रह लेकिन गया। लेकिन नुमान भाई फिर एक- बताएं कि एक- अगर ये quickly- दोबारा करते हैं तो हमें स्टैंड उस पे हम ले सकते हैं कि ये वायलेशन है कि सियासी बयान दे रहे हैं लोग। अभी जो प्रॉब्लम है ना, अभी तो हम 18 घंटे में आपने रिएक्ट करना था, ये टाइम बार्ड होता है, वो तो आपने नहीं किया। निकल गया। लेकिन खुदा ना खास्ता दोबारा होता है, अब आपको रेट्रोस्पेक्टिवली वाइज होके नाउ यू शुड टेक देम टू द क्लीनर्स। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपको रेडी होना चाहिए। ऐसे में क्या स्टैंड होना चाहिए कि जी हम बायकॉट करें या ये कि आप इनको फाइन करें, कि क्या स्टैंड होगा? नो, यू कैन नॉट से यू बायकॉट, यू से कि जी आप इनको इनके ऊपर एक्शन लें, क्या कहते हैं? नहीं, आपको बायकॉट तो करने नहीं, आप उनको ये कहेंगे कि भाईजान इंडिया डजंट कंट्रोल वर्ल्ड क्रिकेट, दे डोंट ओन वर्ल्ड क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड फुल मेंबर्स को कहें कि नाउ दिस इज हाई टाइम कि पोलराइजेशन खत्म हो और इनकी हेगेमोनी आ जाए। भाईजान आप फाइनेंशियली जायंट जरूर है, लेकिन आप भाईजान हम आपके सबसर्विएंट नहीं है। और आईसीसी से पूछो नुमान भाई, अब मुझे अब ये तो ये वाला इशू तो डिस्कस होता रहेगा ना, अभी थ्रू आउट होता रहेगा। मुझे कल के मैच की जरा बात करते हैं। हमने इस फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन कन्विंसिंग इसको विक्ट्री कह सकते हैं या नहीं कह सकते? क्योंकि देखिए बैटिंग तो आपकी कल की है यार, बड़ी सिंपल सी बात है, आपका स्किल सेट ही इतना है। और मुझे जो अफसोस है वो ये है कि आपका जो T20 का कप्तान है सलमान अली आगा, वो T20 का कप्तान बनने की वजह से टीम का बैलेंस हवाई तबाही हो गया है। और जो हमें उम्मीद थी कि सलमान कहीं और कुछ करे या ना करे, ये कंडीशन उसको टेलर मेड थी कि वो रोटेशनल स्ट्राइक करता, रन्स करता, 40-50 करता और टीम को तकवीत देता। अब एक बंदे को फिट करने की वजह से 3 बैट्समैन जो है वो डिस्प्लेस हो गए। हसन नवाज डिस्प्लेस हो गया, फखर डिस्प्लेस हो गया। फिर कल आपने अगेन कमाल सिलेक्शन की, खुशदिल शाह कहाँ से आता था। उसके बाद आपका स्किल सेट का ये हालत है कि पावर हिटिंग आप असेसमेंट के साथ करते हैं। पावर हिटिंग और जो है ये जिस तरह कि आप ये स्ट्रोक्स खेलते हैं, स्लॉगिंग, इसमें बहुत फर्क है। अब कल जिस तरह खुशदिल आउट हुआ वो स्लॉगिंग थी। आप असेस करो वो इतनी स्लो बॉल कर रहा है, उनका लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो था, और आपने उसको निकल के हिट मार। टीम होती है, उससे मशावरत करते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहले जो गलती जो यहिया बात कर रहे थे, जो रमीज भाई बात कर रहे थे कि मैच के बाद 18 घंटे के अंदर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि मैच रेफरी ने अगर रिपोर्ट नहीं की तो आपका मैनेजर रिपोर्ट करेगा सूर्या कुमार यादव को। अगर मैनेजर नहीं करेगा तो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव कर सकता है। तो किसी ने भी रिपोर्ट नहीं किया, 18 से 36 घंटे होते हैं आपके पास। जब रिपोर्ट ही नहीं किया तो चार्ज किस बात का करेंगे? सेम चीज एनडी के साथ भी हुई है, क्योंकि इसके कवानीन होते हैं। आईसीसी के बहुत ज्यादा कवानीन है, जिसमें आप क्लोथिंग के अलग हैं, आपके डिसिप्लिन के अलग हैं, आपके एंटी डोपिंग के अलग हैं, आपके एंटी करप्शन के अलग हैं, आपके प्लेइंग कंडीशन अलग है। सबको पढ़ना होता है। इसकी एक टीम होती है, मुरत्तब की जाती है, और फिर आपको जब जो भी मैनेजर होता है उसको पता होता है कि कवानीन क्या है, उसी वक्त आप स्टेप उठाते हैं। तो 24 घंटे के बाद जब आपको सोच आई, उस वक्त आप बयान दे चुके थे। और ये चले ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, अच्छा मौका है, ये अच्छा फैसला है। क्योंकि सुबह ही मुझे, ये मेरी पर्सनल जाती चीजें मैं बताना चाहूंगा, सुबह 9:30 बजे मुझे इस्लामाबाद से एक हाई प्रोफाइल ने फोन किया था कि अगर हम नहीं जाते तो क्या सस्पेंशन है। तो हमने उनको आगाह किया, सस्पेंशन में आपको 12 से 16 से 22 मिलियन डॉलर का खर्चा हो सकता है, और फिर आपको लिटिगेशन में जाना होगा। आपको अपना चैनल भी एसीसी को फाइन कर सकता है कि हमें हमारे पैसे वापस दिए जाएं। एसीसी को करता है, एसीसी आईसीसी को करता है, आर्टिफिशियल में जाना पड़ता। आपको बहुत सारे मसाइल थे। बहुत बेहतर से बच गया, एक्सट्रीम पोजीशन ली थी, एक वे आउट निकल आया, अच्छा हुआ। या आपके ख्याल में इतनी एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी हमें? पहले तो आपने ये जो रमीज भाई आए थे उनसे ये भी पूछ लेना था कि उनका स्टांस बीच में क्या था, ठीक है। और दूसरा, हमने आप ही के शो में बैठ के बहुत दफा ये कहा है कि जब भी पाकिस्तान हारता है तो आप सिर्फ एक डाइवर्जन का बटन ऑन करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान भारत से हारा और उसके बाद कुछ हाथ मौके दे दिए भारत की तरफ से जो आ गए, उसके बाद वो डाइवर्जन का बटन ऑन हो गया और सारा मीडिया हर एक तरफ, हर चैनल पे एक ही बात चलती रही कि ये भारत ने क्या कर दिया। और ये जो बात थी, जो पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त हुई, वो फिर अंडर द कारपेट छुप गई। उससे पहले देखिए कि बिल्कुल ठीक फरमाया जा रहा है कि जब किसी चीज पे कॉन्फिडेंस ना हो कप्तान, फॉर एग्जाम्पल लीडर है एक अंदर, तो
सारी कप्तानी वो खुद कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद जब वो कोई ब्लंडर कर देता है ना, तो उसको जब डर पड़ जाता है कि अब क्या होगा, फिर वो मशावरत अपने सीनियर प्लेयर्स की तरफ भी जाता है, फिर वो जाके पूछता है। तो जब ये 2-3 लोगों के पास जाके मीटिंग करने का समय आ गया था, हमने वो पिक्चर्स देखी तो हमें पता लग गया था कि श्योरिटी नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है। तो जब कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं है तो कोई बयान भी नहीं देने चाहिए। तो अब इससे तो यही लग रहा है कि ये तो सारा जो था ये प्री प्लान था कि यार यूं कर लेंगे। वो फिर होता पता है क्या है कि दुनिया भर में आपकी जगरसाई होती है कि यार आप बातें तो बड़ी बड़ी बहुत बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब उस पर स्टिक रहने का टाइम आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया ये देख रही है और सुन रही है कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर ये सेम रेफरी होगा तो हम बॉयकॉट कर देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ, माजरत तो पहले ही माजरत कह देनी थी कि हाँ भाई हमसे माजरत कर ले। तो सर ये सारी चीजें इसी तरह चलती हैं और इसी तरह चलती रहेंगी। हाँ, मैं ये जरूर इस बात पे कहना चाहूंगा, क्योंकि हम बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं मोहसिन नकवी साहब के भी, लेकिन वो मैं देखता हूँ कि वो कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की प्रेस्टीज के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए, जो खोई भी बकाया है उसको वापस करने के लिए। दो चीजें उनके सामने आ जाती हैं। एक कि वो इस फर्टर्निटी से नहीं है, उनको क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं पता। दो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनके आसपास वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता। तो यहाँ पे आके जो है ना, उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है मोहसिन नकवी साहब की। मेरा मानना है कि वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं है जो उन्हें राइट। 2 घंटे पहले तक ये ड्रामा होता रहा है, बल्कि घंटा पहले मैंने एक ट्वीट ये भी देखी है, पता नहीं वो सही ट्वीट है कि गलत ट्वीट है, कि जनाब टीम को कहा है कि वो स्टेडियम पहुंच जाए, फैसला भी हमने करना है कि मैच खेलना है कि नहीं। इस माइंडसेट के साथ कोई टीम खेल सकती है दुनिया में? पाकिस्तान के 11 प्लेयर खेल रहे थे, उनका नाम बताएं आता है। आप तो क्रिकेट लवर हैं। मैं हकीकत बताऊं, आप मुकाबले करा रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के। हिंदुस्तान की टीम में आज भी आपको बहुत बड़े स्टार नजर आते हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 जाके बैठे हुए हैं। अब मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर आपने नाम का पूछा ना, मुझे यकीन करें कि हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के 80% नाम याद होंगे और पाकिस्तान की टीम में से 4-5 लोगों के सिर्फ नाम याद हैं, क्योंकि नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, नहीं पता उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, नहीं पता उनकी क्वालिटी के बारे में। तो देखें, बात होती है प्लेयर की, प्रेशर को हैंडल करने की। बाबर आजम को होना चाहिए था सर, बिल्कुल होना चाहिए था। ऑब्वियसली आज बाबर आजम की कमी फील होती है। ये तो वैसे गलत बात है। जब बाबर आजम खेल रहे होते हैं तब हम कहते हैं बाबर से परफॉर्म नहीं हो रहा, बाबर को निकाल दो। जब बाबर आजम नहीं होते तब हम कहते हैं बाबर को ले आओ। जी जी, मैं बिल्कुल बताता हूँ। और भाईजान, नए बच्चों की टीम लेके चले गए, नए लोंडों की टीम लेके गए आप। उसके बीच में कोई प्रोफेशनल तजर्बेकार कोई मंजा हुआ खिलाड़ी था आपके बीच में? अगर आप मंजे हुए खिलाड़ी की बात करते हैं शहीनशाह अफरीदी, तो शहीनशाह अफरीदी के साथ जो हुआ है ना, शहीनशाह अफरीदी भी सारी जिंदगी उस जो छक्के पड़े वो याद रखेंगे। नहीं, लेकिन शहीन भाई ने छक्के मारे भी हैं, ये भी देखो। और भाईजान, हमें बैट्समैन से छक्के चाहिए, आप क्या बात कर रहे हो? हमें शहीन से उम्मीद थी कि शहीन साहब आएंगे, पहले 2 ओवर में विकेट्स निकालेंगे। अब आप बॉलर को ले आए बैट्समैन की जगह पे, और शहीन शाह उधर 100 स्कोर भी कर जाता ना, तो हमें उस 100 स्कोर की जरूरत नहीं थी। हमें जरूरत थी कि शहीन शुरू में आते, आके 2-3 विकेट निकालते, हिंदुस्तान की टीम को प्रेशर में लेके आते। और प्रेशर में लाने के बजाय खाना खराब हो, तुम खुद ही प्रेशर में आ गए। और ये कोई नई बात नहीं है, आप हिस्ट्री निकाल के देखें। हिंदुस्तान पाकिस्तान के को 5-10 टूर्नामेंट निकालने वर्ल्ड कप के, पाकिस्तान के साथ हमेशा यही हुआ है। ये मैदान में आते हैं, हिंदुस्तान की टीम को सिर्फ देखने की देर होती है, इनके हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं, इनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, इनकी सांसें तेज हो जाती हैं। लेकिन एक वक्त था जो सच है, और देखने वाले अपनी ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो सच है कि एक टाइम था जब शोएब अख्तर आते थे, एक टाइम था जब वसीम अकरम आते थे, तब इंडियन क्रिकेटर खुद कह रहे हैं कि भाई हम कांप जाते थे। भाई साहब, आराम से रिलैक्स, जरा थम जाएं, इधर ही रुक जाएं, जरा बात को आगे शोएब अख्तर साहब की भी बात सुन लें। नो डाउट शोएब अख्तर साहब जब क्रिकेट के बीच में आए, इतनी स्पीड की बॉल दुनिया में कभी किसी ने ना देखी थी ना सुनी थी, इतनी तेज बॉल। इवन के शोएब अख्तर साहब ने लोगों के हेलमेट भी तोड़े, लोगों के मथे भी तोड़े, लोगों की पसलियां भी तोड़ी। इवन के कईयों को ऐसा बॉल मारा कि वो क्रिकेट दोबारा खेल ही नहीं सके। वो क्रिकेट के डॉन थे शोएब अख्तर साहब, वो बादशाह थे क्रिकेट के साथ। लेकिन वही शोएब अख्तर थे, वही शोएब अख्तर थे, वही पाकिस्तान का कजाफी स्टेडियम था, वही उनके सहवाग थे। और सहवाग 2 दिन खड़े रहे हैं, 300 स्कोर कर गए हैं सहवाग साहब टेस्ट मैच के बीच में। और शोएब अख्तर साहब भाग भाग के उनका हाल पता क्या था, और सहवाग उनसे आउट नहीं हो रहे थे।